तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स दोस्तों रूल्स और लॉस में बेस्ड है। तो आइए दोस्तों बिना किसी तरीके हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टेस्ट वेदर फॉलोइंग आर वैलिड आर्गूमेंट्स। ये दोस्तों क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसके सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रहा दोस्तों अपना फर्स्ट सब क्वेश्चन। इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी देन ही गेट्स अ फ्री कार। ये दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी ही गेट्स अ फ्री कार। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सचिन हिट्स सेंचुरी देयरफॉर सचिन गेट्स अ फ्री कार। मतलब जब भी सचिन सेंचुरी हिट करता है उसे एक फ्री कार मिल जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लेट अभी इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी, इस स्टेटमेंट को दोस्तों हम लोग अभी पी मान लेंगे। पी क्या मान लेंगे, सचिन हिट्स अ सेंचुरी, ठीक है। देन ही गेट्स अ फ्री कार, मतलब ही गेट्स अ फ्री कार हम लोग क्यों मान लेंगे। अभी ये गिवन आर्गुमेंट दोस्तों कौन से फॉर्म में है, सचिन हिट्स अ सेंचुरी ही गेट्स अ फ्री कार, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू बराबर। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, द गिवन आर्गुमेंट इज इन द फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया पी इम्प्लाइज क्यू बराबर। अभी यहाँ पे नीचे देखो, सचिन हिट्स सेंचुरी। अभी हमारा सचिन हिट्स अ सेंचुरी क्या है दोस्तों, पी है। तो हम लोग यहाँ पे पी लिख देंगे, सचिन हिट्स अ सेंचुरी देयर फोर सचिन गेट्स अ फ्री कार, मतलब देयर फोर ही गेट्स अ फ्री कार, मतलब क्यू। तो बेसिकली हमारा आर्गुमेंट इस फॉर्म में है। यहाँ पे आप लोग और एक बार देख लो, इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी ही गेट्स अ फ्री कार। पी पी का मतलब क्या है, इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी पी देन ही गेट्स अ फ्री कार, देन मतलब इम्प्लाइज का साइन, पी इम्प्लाइज क्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सचिन हिट्स अ सेंचुरी मतलब पी, देयर फोर सचिन गेट्स अ फ्री कार, यहाँ पे नीचे डैश, देयर फोर ही गेट्स अ फ्री कार, क्यू का मतलब है ही गेट्स अ फ्री कार। तो बेसिकली हम लोगों ने इस फॉर्म में इसे लिख दिया। अभी इसे एक लाइन में कैसे लिखेंगे हम लोग, पी इम्प्लाइज क्यू बराबर, और यहाँ पे पी है मतलब एंड पी इक्वल टू क्यू बराबर। अभी यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में क्या है दोस्तों, पी एंड क्यू एंड आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एंड क्यू एंड आर बराबर, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू बराबर इज इक्वल्स टू क्यू। ये हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ की मदद से लिख दिया। अभी ये जो स्टेटमेंट है वो किस रूल के बराबर है, मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों को रूल सिखा दिया था। उसमें दोस्तों मॉडस पोन्स रूल्स में P and P implies Q equal to Q. This rule states that if P is true and P implies Q is true, then Q is true. मतलब इसका मतलब यही है, that is P and P implies Q equal to Q. तो वही दोस्तों यहाँ पे भी है, P and P implies Q equal to Q. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore by modus pons the argument is valid. बस दोस्तों ये फर्स्ट सब क्वेश्चन इतना ही था। अभी हम लोग हमारा सेकेंड सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी ही गेट्स अ फ्री कार, ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सचिन डज नॉट गेट्स अ फ्री कार देयरफॉर सचिन हैज नॉट हिट ए सेंचुरी। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले वही प्रोसीजर लेंगे, लेट पी सचिन हिट्स अ सेंचुरी, और हमारा क्यू क्या होगा, ही गेट्स अ फ्री कार, ठीक है। अभी इट इज, मतलब ये क्वेश्चन इट इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये पी इम्प्लाइज क्यू होगा बराबर, इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी ही गेट्स अ फ्री कार, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू, सचिन हिट्स अ सेंचुरी देन ही गेट्स अ फ्री कार, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, सचिन डज नॉट गेट्स अ फ्री कार, सचिन डज नॉट गेट्स अ फ्री कार, मतलब ही गेट्स अ फ्री कार का उल्टा क्या होगा, नेगेशन क्यू। सचिन डज नॉट गेट्स अ फ्री कार देयरफॉर सचिन हैज नॉट हिट अ सेंचुरी, सचिन हिट अ सेंचुरी का उल्टा क्या होगा, नेगेशन पी, देयरफॉर नेगेशन पी।
यहाँ पे देखना फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी ही गेट्स अ फ्री कार, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू बराबर। अभी सचिन डज नॉट गेट्स अ फ्री कार, यहाँ पे हमारा क्यू क्या है दोस्तों, ही गेट्स अ फ्री कार। तो डज नॉट गेट्स अ फ्री कार का मतलब क्या है, नेगेशन क्यू। और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, देयरफॉर सचिन हैज़ नॉट हिट अ सेंचुरी, यहाँ पे डैश, देयरफॉर सचिन हैज़ नॉट हिट अ सेंचुरी। पी क्या है दोस्तों हमारा, सचिन हिट्स अ सेंचुरी, इसका नेगेशन क्या होगा, सचिन हैज़ नॉट हिट अ सेंचुरी। तो बेसिकली ये इस फॉर्म में होगा। अभी इसको हम लोग एक लाइन में कैसे लिखेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे एंड नेगेशन क्यू इक्वल टू नेगेशन पी है बराबर। अभी आप लोग रूल्स में वापस जाके देख लेना कि मॉडस टॉलरेंस रूल्स में दोस्तों ये सेम है। ये रहा दोस्तों मॉडस टॉलरेंस रूल्स। दिस रूल स्टेट्स दैट इफ पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स देन पी इज फॉल्स। मतलब अगर पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू रहा और क्यू अगर फॉल्स रहा तो पी भी फॉल्स रहेगा। ये रहा दोस्तों मॉडस टॉलरेंस रूल। तो ये भी दोस्तों सेम है, पी इम्प्लाइज क्यू अगर ट्रू रहेगा एंड क्यू अगर फॉल्स रहेगा तो फिर पी भी फॉल्स रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय मॉडस टोलेंस द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ठीक है, अभी हमारा थर्ड सब क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ राहुल गोज आउट विथ फ्रेंड्स ही विल नॉट स्टडी, मतलब अगर राहुल दोस्तों के साथ बाहर जाएगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इफ राहुल डज नॉट स्टडी हिज फादर बिकम्स एंग्री। सेकेंड स्टेटमेंट में अगर राहुल स्टडी नहीं करेगा तो उसके फादर एंग्री हो जाएंगे। ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हिज फादर इज नॉट एंग्री देयरफॉर राहुल हैज़ नॉट गॉन आउट विथ फ्रेंड्स। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब है उसके फादर एंग्री नहीं है, मतलब राहुल अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया। ये रहा दोस्तों इस थर्ड स्टेटमेंट का मतलब। अभी हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग सोल्यूशन लेट पी, सबसे पहले हम लोग पी क्या लेंगे दोस्तों, इफ राहुल गोज आउट विथ फ्रेंड्स। पी हम लोग क्या लेंगे, राहुल गोज आउट विथ फ्रेंड्स बराबर। अभी हम लोग क्यू क्या लेंगे, ही विल नॉट स्टडी, अगर राहुल बाहर जाएगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो हम लोग क्यू क्या लेंगे, ही विल नॉट स्टडी बराबर। अभी हम लोगों को आर भी लेना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और एक स्टेटमेंट है, हिज फादर बिकम्स एंग्री, तो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट है तो हम लोगों को आर भी लेना होगा, हिज फादर बिकम्स एंग्री। इतना आप लोगों ने लिख लिया। अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मतलब इट इज इन द फॉर्म। अब यहाँ आप लोग देखो, राहुल गोज आउट विथ फ्रेंड्स ही विल नॉट स्टडी, इफ राहुल गोज आउट विथ फ्रेंड्स ही विल नॉट स्टडी, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू बराबर। अभी इफ राहुल डज नॉट स्टडी हिज फादर बिकम्स एंग्री, मतलब ही विल नॉट स्टडी हिज फादर बिकम्स एंग्री, क्यू इम्प्लाइज आर बराबर। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हिज फादर इज नॉट एंग्री, नॉट एंग्री का मतलब क्या है, नेगेशन आर, हिज फादर बिकम्स एंग्री मतलब आर, हिज फादर इज नॉट एंग्री मतलब नेगेशन आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन आर। ठीक है, देयरफॉर राहुल हैज़ नॉट गॉन आउट विथ फ्रेंड्स, देयरफॉर राहुल गोज आउट विथ फ्रेंड्स, इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट गॉन आउट विथ फ्रेंड्स, सिंपल। तो ये रहेगा दोस्तों हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। इसको हम लोगों को एक लाइन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R एंड नेगेशन R इज इक्वल टू नेगेशन P। ये एक लाइन में हम लोगों ने लिख दिया। अब भी दोस्तों यहाँ पे अपना रूल्स काम आता है। आप लोग यहाँ पे हमारा थर्ड रूल देखो, रूल ऑफ सिलोजिज्म। ये क्या कहता है दोस्तों, फॉर एनी थ्री प्रीपोजिशंस पी क्यू आर, इफ पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू एंड क्यू इम्प्लाइज आर इज ट्रू देन पी इम्प्लाइज आर इज ट्रू। मतलब अगर पी इम्प्लाइज क्यू रहेगा, क्यू इम्प्लाइज आर रहेगा, तो फिर पी इम्प्लाइज आर रहेगा। मैंने यहाँ पे इजी बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर ये भी लिख दिया है, ए इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी देयरफॉर ए इक्वल टू सी। तो वो रूल यहाँ पे कैसे काम आएगा दोस्तों, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R देयरफॉर
P इम्प्लाइज R बराबर, यहाँ पे देखना, इफ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R तो फिर P इम्प्लाइज R। ये दोस्तों हम लोगों ने सिलोजिज्म रूल की मदद से यहाँ पे लिख दिया। तो यही हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, P इम्प्लाइज R बराबर P इम्प्लाइज R, और यहाँ पे एंड नेगेशन R एज इट इज़, एंड नेगेशन R एज इट इज़। नहीं तो आप लोग एक काम कर लेना, आप लोग यहाँ पे नेगेशन P यहाँ पे लिख देना, P इम्प्लाइज R मतलब इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, P इम्प्लाइज R एंड नेगेशन R इक्वल टू नेगेशन P बराबर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे नेगेशन P नीचे लिख देते हैं। अभी मॉडस टोलेंस रूल के हिसाब से यहाँ पे देखो, मॉडस टोलेंस रूल्स के हिसाब से P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P। P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P। तो मॉडस टोलेंस रूल के हिसाब से हम लोग P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P। तो सिमिलरली P इम्प्लाइज R एंड नेगेशन R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय मॉडस टोलन द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ये रहा दोस्तों हमारा इस सब क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के ये प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है। इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को रूल्स और लॉस को पढ़ना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।